जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB वेरियस पोस्ट भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है और आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी भर्ती निकाली गई है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 15 मार्च 2021 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपका 15 मार्च 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए? तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। आपके कमेंट को कंसीडर करके ही ये वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपकी पोस्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये भर्ती वेरियस पोस्ट यानी कि काफी सारे पदों पर निकाली है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट वाइज डिटेल यहाँ पर दी गई है। साथ ही आपको ये भी बताया कि जो पोस्ट निकाली है वो आपकी किस डिपार्टमेंट के अंदर निकाली है और उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि आपको किस पोस्ट पर कितना ग्रेड पे दिया जाएगा और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी आपके सामने दी गई है। अभी मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट में इस जानकारी को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने है। एप्लीकेशन फीस की बात अगर करें तो इसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है। एससी, एसटी, पीएच और जो फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट है चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, इनके लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल की। जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट जिसको 1/2021 से 11/21 के जो पोस्ट कोड है उसके अंतर्गत रखा है, इसमें ये आपकी इन डिसिप्लिन के अंदर वैकेंसी निकाली है। और आप यहां पर देख सकते हो जो आपकी प्लास्टिक इन डिसिप्लिन तक अगर आप इन पर अप्लाई करोगे तो आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच है। फिर जो आपकी पोस्ट सिलेक्ट होती है असिस्टेंट केमिस्ट से या आपकी पर्सनल असिस्टेंट तक, इस पर आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल रहेगी। और जो आपकी यहाँ पर फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, फार्मासिस्ट यूनानी, फार्मासिस्ट होम्योपैथी, इस पर अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर पर आपकी 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट ग्रेड 2 पर आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है। और जूनियर स्टेनोग्राफर पर भी आपकी 18 से 27 साल के बीच एज लिमिट रखी गई है। और जो आपकी अन्य पोस्ट है उन पर भी आप देख सकते हो। और जो आपकी जिस पर सबसे ज्यादा पद निकाले हैं वह आपकी स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, इसके लिए आपके 1126 पद है और इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। और टोटल पद आपके 1809 निकाले गए हैं। अभी बात करते हैं आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास, साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 2 इयर्स का, जो कि रेगुलर ड्यूरेशन होना चाहिए और आपका रिलेवेंट ट्रेड के अंदर हो। जिन रिलेवेंट ट्रेड के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो इन्हीं ट्रेड में अगर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको दूसरा विकल्प ये दिया है कि आपके पास बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए आपके रिलेवेंट फील्ड के अंदर, जो कि ऊपर फील्ड मेंशन किए गए हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि या तो आपने पीसीएम से की हो या फिर पीसीबी से की हो। जिसने आर्ट्स कॉमर्स से की है वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। असिस्टेंट केमिस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे बीएससी विद केमिस्ट्री एंड आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको बोले कि बीएससी केमिस्ट्री, साथ ही आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब आप बिना एक्सपीरियंस के भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर ई&एम पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की योग्यता मांगी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री मांगी है, जो कि या तो इलेक्ट्रिकल के स्ट्रीम में हो या फिर मैकेनिकल में। अगर ये नहीं है तो आपको बोले कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, जो कि या तो इलेक्ट्रिकल में हो या फिर मैकेनिकल में, साथ ही आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चुरल असिस्टेंटशिप और साथ ही आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको दूसरा विकल्प ये दिया है कि आपके पास 10वीं साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। इसके अलावा दोस्तों आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12th पास एंड मस्ट क्वालिफाई स्टेनोग्राफी टेस्ट, जिसमें कि डिक्टेशन इन इंग्लिश हिंदी फॉर 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट आपकी रखी जाएगी। और डिक्टेशन मैटर शुड बी ट्रांसक्राइब्ड
डिस्क्राइब्ड ऑन कंप्यूटर इन 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी, यानी कि इंग्लिश में करोगे तो आपको 40 मिनट दिए जाएंगे और हिंदी में करोगे तो आपको 55 मिनट दिए जाएंगे। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास, जो कि आपने ट्रेनिंग इन उपवेद या फिर कल्पक में की हो। फिर यहाँ पर जो आपकी फार्मासिस्ट यूनानी की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास विद डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, और फार्मासिस्ट होम्योपैथी पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10+2 यानी कि 12वीं जो कि आपने साइंस के साथ की हो, एंड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी फार्मेसी के अंदर। असिस्टेंट डायरेक्टर पर अप्लाई करने के लिए आपसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव की योग्यता मांगी है। फिर यहाँ पर जो आपकी असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, जो कि कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने पास की हो। 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स हो, अगर ये नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री हो और जिसमें कि आपके कम से कम 45% होने जरूरी है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पास की हो, और स्किल टेस्ट में आपसे यहाँ पर डिक्टेशन मांगे, जो कि आपके सामने डिटेल दी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी पर अप्लाई करने के लिए आपसे मास्टर डिग्री मांगी, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में। स्क्रूटनी सुपरवाइजर पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, सिर्फ 10वीं पास की, एंड हाइट भी मांगी जो कि कम से कम 170 सेंटीमीटर हो। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई 81 सेंटीमीटर और फ्ला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी कि इस पर सिर्फ 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्रामर की आपकी पोस्ट है, इस पर भी आप 10वीं पास से अप्लाई कर पाओगे, बट यहाँ पर आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। जो आपकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है डीप एंड डम के लिए, उसमें आपसे अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री जो कि बीईडी के साथ होनी चाहिए, और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपकी 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन एंड पास इन सीटीटी, यानी कि 12वीं पास आपका होना जरूरी है। साथ ही आपसे 2 ईयर्स का डिप्लोमा मांगे प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन, 2 क्वालिफिकेशन हुई। तीसरा आपके पास सीटीटी भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट जानकारी पोस्ट वाइज जान ली है। अभी आपके मन में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रह गया होगा क्वालिफिकेशन को लेकर के। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको सेम जानकारी दी गई, बट थोड़ा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन वे में दी है, आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर भी जानने को मिल पा रही है, बट मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है। अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सैलरी के बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी और उस पर आपको कितना ग्रेड पे दिया जाएगा। अभी दोस्तों बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस भी इसी नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, बट मैंने ऑलरेडी इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को लेकर के पहले ही वीडियो बना दिए। ये आपकी 17 मिनट की वीडियो है, और 17 मिनट की इसी वजह से है क्योंकि मैंने एक एक करके सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बताया है, सिलेबस बताया है, किस पोस्ट पर आपका कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, टियर फर्स्ट होगा नहीं होगा, टेक्निकल होगा या फिर जनरल होगा, ये सब जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं आपको उसका रिप्लाई करने के लिए। मैं भी थोड़ा रिप्लाई लेट मिले, बट आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है। तो ये थी दोस्तों आपकी DSSB वेरियस पोस्ट भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।